जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहाँ पर इमरान खान की जानिब से आम इंतखाबात साल 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान जो हैं वो एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, रावलपिंडी की क़यादत जो है वो भी मौजूद है। और हमारे साथ ही आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जो उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड जो उठा रखे हैं उस पर लिखा हुआ है साडा हक एथे रख और तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारे इसके ऊपर जो है वो तहरीर है। और जो मुकामी क़यादत है वो रावलपिंडी से हमें इस्लामाबाद के अंदर जो है वो उस तरह नज़र नहीं है जिस तरह फरा आगा जो है वो हमें नज़र आई हैं। और बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो इनके हमरा मौजूद हैं और फरा आगा से गुफ्तगू करती हैं। मैम ये बताइएगा कि इतना बड़ा काफिला लेके आप इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? अभी तो काफिला इन्होंने आने ही नहीं दिया। यकीन मानो पूरा पिंडी बंद किया हुआ है, जो कि सिटी से औरतों ने आना था मेन। ना कोई मेट्रो चल रही है, ना कोई रास्ता है बेचारी। अब फिर भी ये इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन, अब कुछ आगे डिस्प्यूट हो गई हैं, उधर चली गई हैं। हम लोग तो काफ़ी कोई 70-80 के करीब हमारी औरतें यहाँ पे मौजूद थी, और जो बाकी अभी आई हैं वो इधर उधर भटकी हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी जब आपने आखिरी मरतबा आपसे गुफ्तगू की थी उसमें भी हमने ये पूछा था कि मुकदमात का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आज हमने देखा कि रावलपिंडी से गिरफ्तारियां दोबारा शुरू की गई हैं, तो क्या समझते हैं कि एहतजाज करना तो आपका आईनी और कानूनी हक है? और क्योंकि ख़वातीन का एक मामला है, ख़वातीन भी सड़कों पर हैं, और जो वज़ीर आला पंजाब है वो खुद एक खातून है मरियम नवाज, उसके होते हुए भी ख़वातीन को इतनी मुश्किलात क्यों हैं? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जो ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कोई ये बात पूछे। सदर भी इन्होंने 47 फॉर्म का बना लिया, वजीर आजम भी 47 फॉर्म का बना लिया, और सीएम भी, जबकि हमारे पास 45 फॉर्म सब मौजूद है। ये वो औरतें हैं जो टेक्सला की, ये देखें, ये 65,000 की लीड से टेक्सला जीत रहा था, जहाँ पे वज़रा मसूद साहिबा है। ये देखेंगे मरी भी जीत रहा था। मेरी लड़कियों ने, ख़वातीन ने डोर टू डोर कैंपेन की है, पोलिंग एजेंट्स बनी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने हमारा क्या हशर किया, और अब ये हमें ढूंढते फिर रहे हैं गिरफ्तार करने को। लेकिन जुनून ऐसा है कि घर बैठने को दिल ही नहीं चाहता। अच्छा, रावलपिंडी में भी हमने देखा दाखिली रास्तों पर रावलपिंडी पुलिस की जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है। आप लोग यहाँ एहतजाज कर रही हैं, चांदी फासले के कदम पर हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की भी भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रावलपिंडी में गिरफ्तारी तो मुमकिन नहीं हो सकी आप लोगों की, अगर इस्लामाबाद में हो जाती है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। बात सिर्फ ये है कि सब कुछ तो इन्हीं का है, लेकिन अगर खान के लिए अगर हमारा ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, आप यकीन करें कल हमने वुमेन डे पे अपनी ना उन खवातीन को बुलाया था जो जेलों में से होकर आई हैं, ठीक है, और वो सब इतनी पूरी उम्मीद थी कि वो कहती हैं अब हमारा डर ही हट गया जेल पे से, तो क्या फायदा। उससे बड़ा दिल करती जब सीएम बनी थी तो ऐलान कर देती कि ये चीजें खत्म है, तो शायद फिर भी कोई दिल में होता। अब तो हर एक की बददुआ है ना, हर कोई बुरा भला कह रहा है। आप लोग इतनी देर से आए हैं, आप मुझे ये बात बताएं, क्या हम तशद्दुद कर रहे हैं? क्या हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं? एक पुरअमन एहतजाज तो हमारा राइट है ना। लेकिन पुरअमन एहतजाज के बावजूद भी जो मुकदमात दर्ज होते हैं उसका मतन जो होता है वो यही होता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत की, रास्ते बंद किए, तोड़ फोड़ की। तो बताएं, उसके बावजूद भी अगर आप एहतजाज कर रही हैं, फिर मुकदमात के अंदर यही दफात होती है, अदालतों के अंदर आपकी जो पिटिशंस हैं वो इस वक्त भी इल्तवा का शिकार है, किन इदारों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं आप लोग? देखिए मेरी बात सुने, अगर थोड़ी बहुत कोई उम्मीद है, जो कि वो भी ना होने के बराबर है, तो वो हमें अपनी अदालतों से है, लेकिन बाकी तो हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। सदर इनका, वजीर आजम इनका, वजीर आला इनकी, तो आप मुझे बताएं ना कि फिर भी इतनी तादाद में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आ रही हैं कि आप सोचें बिना पिंडी से, रुकावटों के बावजूद। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया, देर हो गई, यहाँ पे टाइम उन्होंने 3 बजे का दिया हुआ था, लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती है कि दुनिया जहान का लोग कभी भी हमारे साथ है। ये वो लोग हैं जिनकी तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे जो असल वोटर है, इनके साथ कौन है? सिर्फ जुल्म पकड़ना, पुलिस से हमारे लड़कों को, हम लोगों को गिरफ्तार करवाना। आई एम सॉरी, हम कभी भी अपने एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे और इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये थी फरा आगा जो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चल के थोड़े से और मनाजिर भी आपको दिखाती हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पर ये मेरी दाईं जानिब आप देखेंगे इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है, भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। बल्कि ये जो लोग हैं
یہ ڈنڈا بردار فورس ہے جو یہاں پر تعینات کی گئی ہے، اور میرے بائیں ہاتھ پر جو کارکنان ہیں وہ سارے یہاں پر موجود ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو 0 پوائنٹ سے جو ہے وہ رپورٹ کیا تھا، اور اس وقت ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہیں۔ یہ تمام وہ مناظر ہیں جو اس وقت اسلام آباد کے ہیں، جو نیشنل پریس کلب کے باہر جو سڑک ہے اسے مکمل طور پر جو وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کھلوا دیا گیا ہے۔ جو اس وقت جو خالی جو گراؤنڈ تھا، جو پارک تھی، اس پارک کے اندر جو ہے وہ محدود کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو، لیکن ہم نے دیکھا کہ کارکنان ایک بڑی تعداد میں آج اسلام آباد کے اندر جو وہ داخل ہوئے ہیں، اور یہاں پر شیر افضل مروت، بیرسٹر سید علی ظفر اور اس کے ساتھ شعیب شاہین ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اس قافلے سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد یہ یہاں پر احتجاجی مظاہرہ ختم کریں گے یا پھر یہ دھرنے کی صورتحال جو ہے وہ اختیار کرے گا، اور نیشنل پریس کلب سے آپ کو تمام تر جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے